गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मुझे पता है मेरी वीडियो आज 2-3 महीनों के बाद आ रही है। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब से मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड किया करूँगी, आपको हर अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जो हम मतलब अब तक मैं अपनी वीडियोस में बता रही थी प्रेरणा और पम्मी के बारे में, क्योंकि भाई आजकल उन्हीं के बीच में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। उन्हीं से रिलेटेड हर जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप सभी जानते ही होंगे, आपने हर जगह देख ही लिया होगा, आप सब उनको फॉलो करते हैं, आप सबको पता होगा कि उनके बीच में क्या चल रहा है। तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि प्रेरणा है, हम काफ़ी टाइम से प्रेरणा को देखते आ रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक पम्मी का साथ दिया था हर चीज़ में, और पम्मी ने हमेशा से प्रेरणा का साथ दिया है, प्रेरणा को हर चीज़ में सपोर्ट किया है। प्रेरणा ने जो भी आज तक किया होगा, पम्मी हमेशा हमने उसी के साथ देखा है। मतलब वैसे तो प्रेरणा को पहले कोई जानता नहीं था। प्रेरणा पम्मी की वजह से इसलिए फेमस हुई थी क्योंकि इनकी लव स्टोरी कुछ इसी एंगल से मतलब कुछ अलग ही थी, जिसकी वजह से ये दोनों फेमस मतलब प्रेरणा को जानने लगे हम लोग। ठीक है, जब से इनकी लव मैरिज हुई थी, तो आप सभी को पता है। लेकिन आज के टाइम में प्रेरणा कुछ इस तरीके से अलग हो चुकी है जैसे कि वो पम्मी को जानती ही नहीं है। पम्मी कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता उसको उसके बारे में। या तो वो ऐसा शो करती है या फिर उसके मन में ये चीज़ें अब रह चुकी हैं कि अब उसे नहीं आगे उसके साथ रहना है। तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि आजकल जो चल रहा है। पहले तो जैसे कि पम्मी है, पम्मी अपनी हर कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बेटी से मिल पाए, मतलब अपनी बेटी को खुश कर पाए, उसके साथ रहे। लेकिन दूसरी साइड प्रेरणा की जो मम्मी है, प्रेरणा की मम्मी ही बीच में ऐसे बनी हुई है जैसे कि उसकी बेटी जो नूना प्रेरणा की बेटी है, पम्मी की बेटी है, वो उन्हीं की बेटी हो। उस तरीके से उसे रख रही हैं जैसे कि सब कुछ वो है, वही करेगी। कुछ तो मेरे दिमाग में, मतलब आप सबके भी आता होगा, मेरे दिमाग में तो ये आता है कि वो, वैसे तो मम्मी ने भी ये चीज़ क्लियर करी है कि वो उसको ऐसी चीज़ें सिखाएंगे कि मतलब तुम्हारा पापा ऐसा है, मतलब वो पम्मी के बारे में नूना के दिमाग में गलत गलत चीज़ें डाल देंगे ताकि वो बड़े होके बिल्कुल उनसे मिले ना और बिल्कुल भी उनके पास ना जाए। वो इस तरीके से उसका माइंडसेट कर देंगी जैसे अपनी बेटी प्रेरणा का कर दिया है। प्रेरणा जिस टाइम से ये चीज़ें मतलब अलग रहने लगी है, उनको बिल्कुल ही अब कभी बीच में उनके व्लॉग्स या फिर कहीं कहीं शो हो जाते हैं जिसमें पम्मी ही दिखा देते हैं कि वो प्रेरणा से मिले थे। वरना प्रेरणा को दिखाने में इतना ज़्यादा अब ऐसे हो गया है, शर्म आने लगी है या फिर पता नहीं क्या है, जो आज के टाइम में वो पम्मी की कहीं पे भी अगर मिल भी रहे हैं, वो बीच में कभी भी मिलते हैं, कुछ नहीं शो करती है। और पम्मी जो बताते हैं हमें कि ये सब वो अपनी मम्मी और पापा की वजह से छुपा रही है। अभी भी उनका 1 घंटे पहले व्लॉग आया हुआ है, 1 घंटे का पहले, कि उन्होंने बोला है कि मैं अपने हिसाब से सब चीज़ें ठीक करूँगी, वरना मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मैं वो नहीं, तो ऐसे नहीं करूँगी कुछ भी चीज़ें जो मम्मी पापा को बुरी लगे या फिर कुछ भी। तो वो ये चीज़ें कर क्यों रही हैं? अगर उन्हें साथ रहना ही है तो उस टाइम पर भी उन्होंने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा था, तो आज वो क्यों सोच रही हैं जब हर चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है, हर चीज़ क्लियर हो गई है। अब तो वो हस्बैंड वाइफ हैं, एक बच्चे के माता पिता हैं, तो अब उन्हें इतना सोचना पड़ क्यों रहा है, ये चीज़ें तो नहीं समझ आ रही है ना। और दूसरी बात, अभी जो उनकी कल परसों 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई है पम्मी की मम्मी से, पम्मी की प्रेरणा की मम्मी से लड़ाई हुई है, उसमें आप खुद देख लीजिए, आपने खुद भी देखा होगा कि जो पम्मी प्रेरणा की मम्मी से बात कर रहे थे, उनका बोलना, वो उन्होंने ऐसे बोला, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, जो आपके घर के दामाद होते हैं, तो उनकी मम्मी, जिनके मतलब जिनकी बेटी की मम्मी होती हैं, वो कितने रिस्पेक्टफुली अपने दामाद को ट्रीट करते हैं, अपने दामाद से कितने तमीज़ से बात करते हैं। लेकिन प्रेरणा की मम्मी को देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे कि भाई वो दूर दूर तक इसको आवारा, पम्मी को बिल्कुल आवारा लड़के होते हैं उस तरीके से ट्रीट करनी थी कि चल तू जाए यहाँ से, तू है कौन। ये सब आपने वीडियोस में देख ही लिया होगा, क्योंकि पम्मी ने अपनी वीडियोस की क्लिप में, मतलब वीडियोस में क्लिप डाल दी हैं ये सारी कट करके, तो आप वो पहले ही देख सकते हो। बट ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए कितनी गंदी तरीके से बात कर रही है वो। वैसे वो बहुत ज्ञान देती है सबके व्लॉग्स में,
सब पे व्लॉग्स में उनकी आवाज़ें आएंगी पीछे से। नो नो ना, इस तरीके से बात नहीं करनी है आपको। मतलब ऐसे तमीज़ सिखाएंगी जैसे वो खुद कितनी तमीज़दार हैं, कितना कुछ आता है उन्हें। और मम्मी को साथ देख लीजिए, मम्मी के साथ किस तरीके से बिहेव कर रही थी, जाए यहाँ से, उससे परमिशन ले। अरे वो परमिशन लेगा क्यों, उसकी बेटी है, वो कभी भी मिलेगा। अगर वो मारता पीटता हो दारू पी के अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, तो हम मानेंगे कि भाई हाँ वो नहीं मिल सकता, उसका पूरा हक है, आपका पूरा हक है कि आप उससे वो इस तरीके से बात कर सकती हैं। लेकिन ये आपको किसने हक दिया है आप इस तरीके से बात करोगे और अपनी बेटी से मिलने नहीं दे रहे हो। आपके घर में ही वो रह रही है नोना, लेकिन हमने उसे एक भी बार ही बाहर निकलते नहीं देखा जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्या प्रेम वो उसको आपने सुला दिया था या फिर आपने मतलब बंद करके रख रखा था? जबकि कोमल भी बाहर निकली थी, वो आदित्य जो भी है वो, आप उस आपके हस्बैंड भी बाहर ही थे, वो भी बहस कर रहे थे इसी तरीके से मम्मी से। तो आप ये सब क्यों कर रही हैं? मेरे जो माइंड में एक चीज़ आती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इसलिए कर रही हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जो प्रेरणा की मम्मी नोना को अपने पास रख रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा जो जैसे ही ये बड़ी होगी तो ये प्रेरणा की तरह जो प्रेरणा लाइन में है, इस लाइन में पैसे आ रहे हैं इनके पास, तो ये नोना को भी इसी लाइन में डलवा के इनको और पैसे बनाने हैं, इसलिए उसका यूज़ कर रहे हैं, उसको अपने पास रख रहे हैं, इसलिए ये मम्मी को नहीं लेना चाहते हैं। मेरे दिमाग में तो गाइस ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैं अब उन्हें 1% अच्छा नहीं मानती हूँ बिल्कुल भी। अब तक भी उन्होंने एक कोशिश नहीं की है कि वो अपनी लड़की से उसके हस्बैंड को बात कराएं, मिलाएं। जब लड़की खुद ही बोल रही है कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे यार, और तो वो क्या ही बोले। मतलब वो सारी चीज़ें जो है इसकी मम्मी, अगर मम्मी इतनी ही शरीफ होती, आप खुद सोचो, मम्मी बहुत शरीफ है। आपने कभी सोचा है कि मम्मी जो है उसकी, वो तो सरदार है, मतलब मम्मी ने खुद ही अपने व्लॉग में बोला है सरदार की चले जाए ऐसे ऐसे करके, तो साफ क्लियर है कि वो पंजाबी मतलब सरदार ऐसे ही है। और जबकि इनके पापा शर्मा है। तो इन जब मम्मी पापा ही लव मैरिज करके बैठे हैं तो बच्चे भी कर रहे हैं, ठीक है, अब आप साथ रह रहे हो तो उन्हें साथ क्यों नहीं रहने दे रहे हो? अगर आपकी बेटियों को अलग कर दें कहीं पे, आपसे बात ही ना करवाएं, मिलवाएं नहीं, तो कैसा लगेगा आपको? आप दूसरे इंसान की मजबूरी तो समझ ही नहीं रहे हो। मतलब क्या आपने क्या समझा हुआ है सबको? इस तरीके से करने से आपको भगवान भी देख रहे हैं, आपको उनसे भी डरना चाहिए। और आज के टाइम में तो आप सबको पता है कि इस जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। लेकिन प्रेरणा की मम्मी ने तो कुछ इस तरीके से हद कर रखी है कि डेली डेली कुछ नया टॉपिक उनका रहता ही है। स्टेटस ऐसे लगाती हैं जैसे कितना दुख है इनके जीवन में, कितना सब कुछ। अगर भाई इन चीज़ों से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको दुख हो रहा है, उनको मिलवा देना चाहिए, पर नहीं ना। उनके पैसे कहाँ से आएंगे? उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है जिसके सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, अगर वो ही उन्हें अलग कर देंगी तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो कंफर्ट जोन उन्हें मिल रहा है, वो तो मिलना फिर बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं कि प्रेरणा को वो दूर करना ही नहीं चाहती हैं। अगर प्रेरणा पम्मी के साथ गई तो प्रेरणा के जो सारे पैसे हैं वो पम्मी के पास ही जाएंगे। और पम्मी को उसने ये भी बोला था कि तेरे लिए तो घर बनवा दिया ना उसमें, उसने जाके उसमें रह, ऐसे ऐसे करके जो चीज़ें बोली हैं। तो घर अगर उसने बनवाया है तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने क्लियर कर दी हैं वैसे तो, कि घर में जितने पैसे उसने दिए थे प्रेरणा ने, वो सारे पैसे उसने लौटा दिए, किस्त वगैरह उसी ने जमा की हैं उसकी। और प्रेरणा की मम्मी के कुछ पैसे थे, मतलब प्रेरणा की मम्मी को कुछ पैसे किसी को देने थे, वो भी मम्मी ने दिए थे। तो गाइज ये सारी चीज़ें जो इसकी मम्मी ऐसी मतलब कितनी गंदे तरीके से बात करती हैं और हर चीज़ों को दिखा रही हैं कि तेरे लिए घर बनवा दिया जाके उसमें, ये सब क्या जता रही है? एक हस्बैंड वाइफ जो दोनों कमा रहे थे, मतलब कमा रहे हैं अभी भी, अगर दोनों एक साथ कमा रहे हैं, दोनों को एक साथ रहना है, तो अगर आधे आधे पैसे मिला भी दिए हैं दोनों ने, तो इसमें बड़ी बात क्या है? अगर वो ही पैसे आपको दे, आपके घर में एसी ला दे आपकी बेटी, या फिर आपके लिए कुछ ले आए, खाने के लिए रोज़ कुछ ले आए, कुछ आपके लिए कपड़े ले आए, तो वो चीज़ें तो अच्छी हैं। जबकि बोला जाता है कि जब भी शादी हो जाती है, लड़की के पैसे लड़की की माँ बाप इनमें से कोई नहीं लेता। पर यहाँ तो ऐश और आराम से खा रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं है ना। मुझे तो नहीं लगता इनके यहाँ पे ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं, क्योंकि कुछ इनका है। मुझे इनके घर में आज तक कुछ समझ आया ही नहीं है, प्रेरणा और के घर में कैसा क्या चलता रहता है। अगर लड़की सही भी है, बट उसकी मम्मी ने जो उसका दिमाग सेट करा है, वो उस
दिमाग को अपने खुद चला ही नहीं रही है, सारा दिमाग उसकी मम्मी की तरीके से चल रहा है। वो बोल रही हैं ऐसा कर तो ऐसा ही वो कर रही है, ना तो वो अलग उससे होने दे रही है, ना तो मतलब उसके पास भी जाने देती है। मेरा मतलब ये है, ना तो उसके पास बैठने देती है, ना उसको कहीं मिलने दे रही है, उससे मतलब बात ही नहीं करने दे रही है। क्योंकि जब अभी मम्मी के व्लॉग में हमने देखा था, उसने बोला था कि हम नोना से मैं मिलने जब बहुत पहले गया, मतलब कुछ टाइम पहले गया था, तो प्रेरणा और मैं गाड़ी में बैठ के बात कर रहे थे, तो बीच बीच में कोई ना कोई आ रहा था, मतलब हमें बात नहीं करने दे रहे थे। और जब मम्मी ये चीज़ें बोलता है कि प्रेरणा रो रही थी, तो इसका मतलब क्या है, प्रेरणा को कहीं ना कहीं मम्मी से अभी भी कुछ है जिसकी वजह से उसके इमोशंस बाहर आते हैं। बट रोके क्यों हुए हैं, वो अपने पेरेंट्स की वजह से, जो उसकी मम्मी है उनकी वजह से। बट ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब है। जब उसने उस टाइम पे इतनी, जब उसकी जो भी एज थी, वो बताती है छोटी थी, उस एज में ये सारी चीज़ें करने से नहीं वो रुकी, तो अब रुक के तो कोई फ़ायदा ही नहीं। अब तो अपनी लाइफ स्पॉइल कर रही है, सबसे बड़ी बात। दूसरी कि उसका माइंड बिल्कुल उस अपना चला ही नहीं रही है, वो अपनी मम्मी के अकॉर्डिंग, उसकी मम्मी ने जो चीज़ें बोल दी हैं वो कर रही है। तो गाइज़ मैं तो यही बोलूँगी कि ये जो इसकी मम्मी कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं। इनको अब तो समझ जाना चाहिए कि सारी चीज़ें, सारा सपोर्ट वैसे भी आप सबका, मेरा, हम सबका सपोर्ट मम्मी की तरफ है। हम मम्मी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मी एक चीज़ प्रूफ के साथ क्लियर करता है, उनकी तरफ से हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। और इतना कोई महान नहीं है जो अपने ऊपर इतने एलिगेशंस सुनता रहेगा, सबसे अपनी बेइज्जती करवाएगा और वो चुप रहेगा। कोई इतना सीधा नहीं है। सबको अगर किसी के पास प्रूफ है वो क्लियर कर देगा, नहीं है तो वो इसी तरीके से चुप रहता है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। साफ बात है, प्रेरणा की मम्मी पूरी तरीके से गलत है। और जब तक भी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, प्रेरणा, बीच में प्रेरणा की बेटी नोना और मम्मी, ये तीनों ही लाइफ इनकी इसी तरीके से बर्बाद ही है। क्योंकि तीनों ही अलग अलग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। मम्मी अपना अलग डिप्रेस्ड रहता है हमेशा, बेचारा इन्हीं के बारे में उसी, उसका दिमाग यहीं पर चल रहा है ना, क्योंकि भाई वो चाहता है कहीं ना कहीं ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, कैसे भी ठीक हो जाए। बट ये तो करने ही नहीं दे रही है, उसकी मम्मी करने ही नहीं दे रही है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ये करने देंगी। क्योंकि हमने जितना देख लिया है अब तक, अगर कोई अगर कोई माँ अच्छी होती तो वो सबसे पहले सब चीज़ें क्लियर करती थी, सब चीज़ें शांत करने की कोशिश करती, अपनी बेटी को अपने घर भेजती कि भाई अब तेरा ससुराल ही घर है। पर नहीं, जब आज के टाइम में पैसों ने दिमाग ऐसा करा हुआ है कि एक माँ ही बेटी को ससुराल नहीं जाने दे रही है। कोई नहीं गाइस, भगवान तो हैं ही, सब देख रहे हैं। और अभी भी मम्मी का 1 घंटे पहले जो व्लॉग था उसमें भी वो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं झूठे झूठे कि मेरी बेटी को जानबूझकर टॉर्चर कर रहा है, फ़ोटोज़ दिखा के, जो उसके पास फ़ोटोज़ है उनसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो मम्मी ने बोला कि भाई मैं ब्लैकमेल क्यों करूँगा, जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, वो तो मेरी पत्नी है, मैं उसको ब्लैकमेल करके क्या क्या ही करूँगा। ऑब्वियसली वो क्या ही करेगा अपनी वाइफ को ये सारी चीज़ें करके। तो ये सब झूठे जो एलिगेशन वो खुद लगा रही है ना, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो आंटी जी आपसे यही बोलूँगी, आप अपना दिमाग थोड़ा कम चलाइए। वैसे तो आपको मुझे जी बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके ऐसे कोई भी काम नहीं है जिससे आपको जी बोला जाए। आपके ड्रामे भी तो कितने, मतलब मैं आपको सच बोलूँ, प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। भगवान सब देखता है कब आपके साथ क्या, मैं तो बोलना नहीं चाहती हूँ, बट ऐसी चीज़ें आप मत कीजिए जिससे आगे आपको भी प्रॉब्लम हुई। सो जैसा भी है, तो मम्मी को यही बोलेंगे कि उन्हें स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए, और जैसा भी हो वो अभी इसी तरीके से हैंडल कर लें, और धीरे धीरे मूव ऑन करते चले जाएं जब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं। सो गाइज़ अभी के लिए मैं इतनी ही अपडेट दे रही हूँ आपको, और आगे से मैं कंटिन्यू रखूँगी अपने वीडियोस को। सो गाइज़ जो भी हो, जैसा भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स ही करना, ऐसे गंदे से मत किया कीजिए। मोटिवेट की जगह मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय।